हरे कृष्णा। अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोरोजन के बारे में। ये आपके केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का एक टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि कोरोजन होता क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका मेटल है जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर भी कौन सी आपकी मॉइस्ट एयर, ठीक है। एयर में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी गैसेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होगा। तो जो मेटल है जब गैसेस और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा जो कि आपके एयर में प्रेजेंट है, तो वो मेटल खराब होना स्टार्ट कर हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कोरोजन क्या है कि आपका जब मेटल एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, यानी कि वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो आपका खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोरोजन आप इस चीज को ही बोलते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर की। तो देखो जब आपने नोटिस किया होगा कि आप अभी सपोज चांदी का सिक्का लाए, अभी वो कैसा है, उसमें एक शाइन है, ठीक है। लेकिन आप जब उसे कुछ महीनों बाद देखोगे और आपने उसे ऐसे ही रख दिया, ठीक है, ऐसे ही कमरे में रख दिया बिना किसी रैप करे हुए उसे, तो उसमें क्या होगा, कुछ महीनों बाद ऐसा ब्लैक कलर का क्या हो जाएगी, एक लेयरिंग हो जाएगी। तो वो लेयरिंग क्यों हुई है, क्योंकि उसमें उस सिल्वर कॉइन में क्या हो गई है, कोरोजन की प्रोसेस हो गई है, कोरोजन हो गया है। अब वो क्यों हुआ है, क्योंकि आपके एयर में क्या प्रेजेंट है, H2S गैस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, आपकी H2S गैस प्रेजेंट है, यानी कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है। तो जो आपका सिल्वर का आर्टिकल है, जब वो एयर में प्रेजेंट रहने वाली हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो बना लेगा आपका सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S बना लेगा। अब आपका Ag2S जो होता है वो होता है आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। तो Ag2S क्या होता है, आपका ब्लैक कलर का होता है। तो वो जो आपकी सिल्वर आर्टिकल पे, सिल्वर कॉइन पे ये जो आपकी ब्लैक कलर की लेयरिंग होती है वो होती है आपकी Ag2S की। और उसके साथ साथ क्या बनता है, आपका हाइड्रोजन बनती है, वो गैस होती है, तो इसलिए वो उड़ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर था कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। This is due to formation of a coating of a black silver sulfide on its surface by the action of H2S gas present in the air. ठीक है, ये था आपका कोरोजन ऑफ सिल्वर। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोरोजन ऑफ कॉपर की, ठीक है। अब देखो कॉपर होता है आपका नेचुरली ब्राउन कलर का, शाइनी ब्राउन कलर का। लेकिन वो क्या होता है, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद क्या होता है कि जो एयर में प्रेजेंट रहने वाली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल है, उसके साथ रिएक्शन करके CuCO3 CuOH2 OH2 बना लेता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। ये है आपका कॉपर कार्बोनेट। अब ये जो कॉपर कार्बोनेट है ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। ये क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपकी एक क्या हो गई है, इस कॉपर में कोरोजन हो गई है, ठीक है। तो देखो कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड slowly लूज इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। वो क्या होता है, जो उसका ब्राउन सरफेस होता है वो खत्म हो जाता है और एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। इसकी आ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसकी होती है वो आपकी ग्रीन कोटिंग, कॉपर कार्बोनेट की होती है। अब क्यों होती है ये आपको पता चल गया, क्योंकि एयर में प्रेजेंट रहने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से वो क्या करता है, कॉपर आपका रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है CuCO3 CuOH2, ठीक है। ये होता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। तो उस आपकी ब्राउन सरफेस खत्म होके कैसी सरफेस आ जाती है आपकी, या आपकी ब्राउन सरफेस खत्म होके कैसी सरफेस आ जाएगी आपकी, अ, इसकी लेयरिंग आ जाएगी, आपकी ग्रीन कलर की लेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका कोरोजन ऑफ कॉपर। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कोरोजन ऑफ आयरन की। तो देखो कोरोजन ऑफ आयरन को आप बोलते हो रस्टिंग, ठीक है। इसका एक स्पेशल नाम है, कोरोजन ऑफ आयरन को क्या बोलते हो आप, रस्टिंग बोलते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें एक कोटिंग हो जाती है ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, जिसे आप बोलते हो रस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आपका आयरन मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो उस पे एक कोटिंग हो जाती है ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की, जिसे आप क्या बोलते हो, रस्ट बोलते हो।
इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला, कोरोजन ऑफ आयरन को आपने क्या बोला, रस्टिंग बोला है। ठीक है, अब जो आपका रस्ट है ये, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, Fe2O3 XH2O। यहाँ पे देखो ये आपका आयरन है, ठीक है, आयरन ने क्या किया, एयर में प्रेजेंट रहने वाले आपके ऑक्सीजन से और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा और यहाँ रस्ट फॉर्म कर लिया है। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3XH2O। अब देखो यहाँ पे X है, यानी कि जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने X से रिप्रेजेंट किया है वाटर के मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, यहाँ पे रस्ट बना लिया। अब रस्ट का फॉर्मूला आपको पता चल गया क्या है, Fe2O3XH2O। ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। कोरोजन ऑफ आयरन को आपने क्या बोला, रस्टिंग बोला। ठीक है, अब रस्टिंग क्या है, आपकी ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस है जो कि आयरन के ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है जब आप उसे मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रखते हो तो। ठीक है, ये था आपका कोरोजन ऑफ आयरन। अब हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। ठीक है, तो हमने इसमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है कि हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ठीक है, और तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन नेल को रख लिया है, डाल दिया है। अब देखो टेस्ट ट्यूब 1 में हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब 2 में हमने क्या किया, वाटर डाल दिया, वाटर के साथ साथ ऊपर एक लेयरिंग कर दी है ऑयल की। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब सी में हमने डाल दिया यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब ए है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब बी है और ये आपकी टेस्ट ट्यूब सी है। और उसके बाद हमने इनको बंद कर दिया अच्छे से, टेस्ट ट्यूब को क्या किया, अच्छे से बंद कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो आपकी टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले टैप वाटर डाला था, फिर उसको अच्छे से बंद कर दिया और आयरन नेल भी हमने डाल दिया। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या किया, एयर भी प्रोवाइड करी है और साथ में वाटर भी प्रोवाइड किया है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में आपका एयर भी है और वाटर भी है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, हमने क्या डाला था, आपका बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला था और ऊपर से एक क्या की थी, ऑयल की लेयरिंग की थी। ठीक है, और फिर उसे अच्छे से बंद कर दिया था। तो आपका टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, आपका सिर्फ वाटर है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, सिर्फ वाटर है। हमने यहाँ पे एक लेयरिंग कर दी थी ऑयल की, तो इस वजह से अंदर क्या नहीं जा पाएगी, एयर नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे क्या पहुंचा आपका टेस्ट ट्यूब बी में, सिर्फ आपका वाटर पहुंचा। ठीक है, अब तो आपका टेस्ट ट्यूब सी में क्या है, अब आपका सिर्फ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है। और आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपकी ड्राई एयर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे मॉइस्ट एयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, आपकी सिर्फ ड्राई एयर है। और फिर इन टेस्ट ट्यूब को हमने 2 से 3 दिन के लिए या फिर आप कहो 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही रख दिया। तो हमें देखना है कि अब इन 2 से 3 हफ्तों के बाद या फिर डेज के बाद क्या होता है। तो हमने क्या नोटिस करा कि जो आपका टेस्ट ट्यूब ए है उसमें क्या हो चुकी है, रस्टिंग हो चुकी है। ये जो आपने आयरन नील डाला था ना यहाँ पे, उसमें क्या हो चुकी है, रस्टिंग हो चुकी है। ना ही टेस्ट ट्यूब बी में रस्टिंग हुई, ना ही टेस्ट ट्यूब सी में रस्टिंग हुई। अब ऐसा देखो क्यों नहीं हुआ, देखो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, आपका रस्टिंग शो हो गई, रेडिश ब्राउन कोटिंग आ गई है आपके आयरन नेल पे, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है आपका एयर भी और वाटर भी, है ना। क्योंकि आपके टेस्ट ट्यूब ए में क्या प्रेजेंट है, आपका एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। लेकिन आपका टेस्ट ट्यूब बी में कोई रस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्या डाल दी थी, एयर ऑयल की लेयरिंग कर दी थी, जिससे कि जो आपका ऑक्सीजन है यानी कि एयर है वो अंदर ना जा सके, वो वाटर तक ना जा सके। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बी में आपका सिर्फ क्या था, वाटर था, तो इसलिए यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई क्योंकि वहां तक एयर नहीं पहुंच पाई। और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है आपका, इसमें भी रस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो आपकी इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड था आपका, वो क्या कर रहा था, एयर को ड्राई कर रहा था, है ना, वो क्या कर रहा था, एब्सॉर्ब कर रहा था आपके मॉइस्चर को। तो यहाँ पे क्या था, आपका सिर्फ ड्राई एयर था। ठीक है, तो आपके यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं हुई।
तो आपने इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्व किया कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आपकी मॉइस्चर भी और ऑक्सीजन भी दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो भी आपकी रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, और आपका मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो भी आपकी रस्टिंग नहीं होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए और साइमल्टेनियसली चाहिए, यानी कि दोनों साथ में चाहिए। एब्सेंस ऑफ आइदर प्रिवेंटेड, अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने इस एक्टिविटी से क्या पता लगाया कि क्या-क्या कंडीशन नेसेसरी है आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। पहली कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन जरूर जरूर होना चाहिए अगर रस्टिंग करवानी है आयरन की। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। सेकंड क्या है आपकी, प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर वेपर, यानी कि मॉइस्चर जरूर होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होंगी तो ही आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन होगी। अब देखो, जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हर साल ही इस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में मनी को खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जो आपके डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। अब क्यों आपको रिप्लेस करना होता है, क्योंकि वो खराब हो चुके होते हैं कोरोजन की वजह से। ठीक है, जैसे कि आपके कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, या फिर और सारे ऑब्जेक्ट जो कि बने हैं आपके मेटल से, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। अब रस्ट क्या है आपका, सॉफ्ट और पोरस है। ठीक है, that gradually falls off from the surface of iron object and then the iron surface below start corroding। इसके बाद क्या हो जाती है कि आपके एक बार रस्ट हो गई, रस्ट आपके सरफेस पे आ गई, उसके बाद वो जो रस्ट होगी वो गिर जाएगी, वो उस आयरन के मेटल्स, वो जो मेटल है आपका आयरन का ऑब्जेक्ट है वो उससे अलग हट जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा सरफेस है वो उस पे स्टार्ट हो जाएगी, उस पे कोरोशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर धीरे-धीरे ऐसे ही करते-करते वो सारा जो आपका आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको खराब कर देगी। Thus the corrosion of iron is a continuous process which ultimately eats up the whole of iron object। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि हम रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं। देखो, पहला है आपका पेंटिंग। अब पेंटिंग से क्या होगा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका आयरन बॉडीज होती हैं, जैसे कि आपकी कार की बॉडी हो गई या रेलिंग हो गई, या फिर आप कहो विंडो ग्रिल्स, आयरन गेट, इसमें हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा ये तो, है ना? कि अब वो हम करते क्यों हैं? जिससे कि जो आपका आयरन की बॉडी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए, आयरन का जो सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए एयर के। अब वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगी, उसमें रस्टिंग होगी ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड मेथड है आपका ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग। अब इसमें भी क्या होगा कि आपका आयरन का ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा एयर के, तो रस्टिंग नहीं होगी। थर्ड मेथड है आपका गैल्वेनाइजेशन। अब देखो, गैल्वेनाइजेशन में हम क्या कहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, या तो वो स्टील का या फिर आपका आयरन का, उसमें हम क्या कर देते हैं, एक जिंक की लेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जिंक की एक लेयरिंग कर देंगे। जिंक की लेयरिंग कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो आयरन बॉडी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगी किसके, एयर के, और रस्टिंग नहीं होगी। अब थर्ड आपका दूसरा मेथड है आपका टिनिंग। अब देखो, इसमें क्या होता है, एक आपका मेटल होता है टिन। अब टिन जो है आपका लेस रिएक्टिव है, किससे, आयरन से, और नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, टिन क्या है आपका, नॉन टॉक्सिक और लेस रिएक्टिव है आयरन से। इसलिए ये क्या होता है, जो आपके फूड केन्स होते हैं, ठीक है, फूड केन्स में यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम थिन कोटिंग कर देते हैं आपकी टिन के मेटल से, जिससे कि आपकी क्या ना हो, रस्टिंग ना हो। क्यों टिन की क्यों करते हैं स्पेशली, क्योंकि ये आपका नॉन टॉक्सिक है और लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका क्या है, देखो इसमें एक दूसरी ही टेक्निक है आपकी रस्ट से प्रिवेंट करने की आर्टिकल्स को, कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपकी टिन हो गया, निकल हो गया, या फिर क्रोमियम हो गया, जो कि कोरोड नहीं होते। ठीक है, ये कौन कौन से आपके मेटल्स हैं, टिन, निकल, क्रोमियम, जो कि कोरोड नहीं होते, उनकी क्या कर देते हैं, एक लेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, उनकी क्या करेंगे, एक लेयरिंग कर देंगे, जिससे कि आपका जो आपका आयरन मेटल है वो कोरोड ना हो।
अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्पेशली जो यूज़ होती है ना, वो बाथरूम फिटिंग्स में या फिर आप जैसे कि बाइसाइकिल के हैंडल बार में, कार बम्पर्स में भी यूज़ होती है। ये क्या होती है, आपके आर्टिकल्स को बहुत और सुंदर बना देती है, ठीक है? क्योंकि इसमें हम यूज़ कर लेते हैं टिन का, निकल का, क्रोमियम का, ठीक है? ये होती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब नेक्स्ट मेथड है आपका एलॉइंग। अब ये इसमें देखो एलॉइंग में क्या है कि आपका जो आयरन को प्रिवेंट करने का दूसरा मेथड है। अब देखो इसमें क्या रहता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, इसके हम इसमें क्या करते हैं, आयरन के साथ-साथ क्रोमियम या फिर निकल की हमने क्या कर दी है, मिक्सिंग कर दी है, ठीक है? स्टेनलेस स्टील में हमने क्या कर दी, मिक्स कर दिया आपका स्टील आयरन के साथ-साथ क्रोमियम और आपका निकल, जिससे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें रस्ट ना हो, ठीक है? तो ये सारे मेथड है आपके प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।